आदरणीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट पंडित जितेंद्र भारद्वाज जी, मेरे सभी सम्मानित प्रेस से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आपका सबका स्वागत। और आज सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कि उन्होंने आज जो इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया है, हरियाणा प्रदेश की जनता जो इस भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से बहुत ज़्यादा त्रस्त थी, इससे बहुत जल्दी राहत चाहती थी, आज उनकी भावना के अनुरूप फैसला हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता का भी, सारे प्रेस के सभी साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और जो वो समय आ गया है इस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए, सीधा है हरियाणा में आज हरियाणा हाथ बदलेगा हालात और कांग्रेस से ही आस। पूरी तरह से जो हमारा अभियान चल रहा है, हरियाणा मांगे साहब अभियान, और उससे पहले आदरणीय हुड्डा साहब के और मेरे, हमने सभी 22 जिलों में सभी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए। हमारे विभिन्न समाजों के सम्मेलन हमने अटेंड किए और हमारे वरिष्ठ सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो हमारे हरियाणा मांगे हिसाब अभियान को गति प्रदान करने के लिए जो हमने 11 जुलाई को लॉन्च किया था प्रोग्राम, 15 से उन्होंने करनाल से शुरुआत की थी और परसों तक 32 विधानसभा वो कवर कर चुके थे। और जो भारी जन समर्थन, जो जन सैलाब जो सड़कों पर निकल के आ रहा था, वो इस बात का सीधा स्पष्ट संकेत है कि पूरी तरह से हरियाणा की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। अब चुनाव का शेड्यूल जारी हुआ है, तो हमें जो आज यात्रा अनाउंस करनी थी, आप समझते हैं कि इस समय अब जो मौजूदा परिस्थितियों में इस समय सबसे पहले अब कैंडिडेट सिलेक्शन का भी समय है कि बिल्कुल मेरिट पर जिताऊ और टिकाऊ बेहतर कैंडिडेट को हम लेकर के आएंगे। और पूरी तरह से हमें विश्वास और भरोसा है कि 2/3 से अधिक बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि वो भी आपके समक्ष अपनी बात रखें। उसके बाद जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहे किसी से भी, वो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हो रहा हो गया। अध्यक्ष जी, मैं कोई बात, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी चौधरी देवान जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, अध्यक्ष जी ने सारी कार्यक्रम बताया आपको। मैं तो एक लाइन में ही कार्यक्रम का क्रक्स देता हूं। मैं जो तारीख आज अनाउंस करी है, अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर, अक्टूबर 4 को होगी बीजेपी हरियाणा से बाहर। क्योंकि जहां पे जो कार्यक्रम किए हैं हमने, जो कार्यक्रम चले हैं,
जहाँ पे भी गए, जैसे 22 के 22 जिलों में हम गए, और भी कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, चाहे हरियाणा मांगे हिसाब, पहले दूसरे कार्यक्रम चले। जो मिल रहा है सहयोग, जिस प्रकार से जोश में लोग आ रहे हैं, जोश से मिल रहे हैं, समर्थन जो मिल रहा है लोगों का, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, अपना मेरा राजनीतिक तजर्बा भी बहुत है, चुनाव लड़े हैं, 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि ये जो सरकार है नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। इन्होंने एक भी कोई जनहित का कार्य नहीं किया, और ये पोर्टल की सरकार थी, और पोर्टल सारे इनके फेल, चाहे वो कि परिवार पहचान पत्र हो, चाहे मेरा फसल मेरी ब्यौरा हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, केवल भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए थे वो। प्रॉपर्टी आईडी में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, हर आदमी परेशान था, और कोई भी इन्हें 9.5 साल में एक मेट्रो का तो पोल नहीं लगाया। 81 किलोमीटर मेट्रो हमारे समय में बनी, उतनी रहेगी। एक रेलवे लाइन, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई। 250 किलोमीटर हमारे समय में रेलवे लाइन बनी या मंजूर हुई, 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी, एक कोई राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं लेके आए। जैसे हमारे समय में कोई भी संस्थान लो, आप नाम लो, वो हरियाणा में हमारे समय में आया। चाहे पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आया, चाहे कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट डिज़ाइन आया, आपके करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बनाया, सोनीपत में, कानपुर में महिला यूनिवर्सिटी, और देश का पर आज़ादी के बाद पहला सरकारी क्षेत्र में महिला मेडिकल कॉलेज। उससे पहले सिर्फ लेडी हार्डिंग एक था, उसके बाद सरकारी क्षेत्र में आज भी देश में नहीं है। नॉर्थ इंडिया में पहली जो महिला यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, उसमें आपका IIT, डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, IIIT, मतलब हर इंस्टीट्यूट वहाँ आया। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लो, SRM का लो, अशोका यूनिवर्सिटी का लो, जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी लो, कितने ही आप कर सकते हैं। उसके बाद फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, YMC को यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, मुरथल में निफ्टम लेके आए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार से मेवात में मेडिकल कॉलेज में, और ये जो फरीदाबाद में YMCA जो इंस्टीट्यूट था उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। रेवाड़ी में इंदिरा गांधी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, सैनिक स्कूल दिया। झज्जर में एम्स नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, रोहतक में IIM, और आपका विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी अपनी किस्म की एक है पूरे देश में, विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी। इसमें महेंद्रगढ़ में, मेरे को हंसी आती इस बात की, महेंद्रगढ़ में अमित शाह जी आए थे, हमारे गृह मंत्री जी आए थे। वहाँ मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भाई 10 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं, और ये नहीं उन्होंने बताया जहाँ उनका जलसा हो रहा था वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जमीन में हो रहा था। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसके टाइम में आई? महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई। भिवानी में चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाया, और गुड़गांव में देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी की नींव का पत्थर प्रधानमंत्री जी ने रखा। इसी प्रकार से आपका सिरसा में एक यूनिवर्सिटी थी चौधरी देवीलाल के नाम से, उसको राष्ट्रीय स्तर बनाने का काम किया, 4 कमरों में यूनिवर्सिटी बना रखी थी। हिसार में लाल लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। आपका जींद में रणबीर सिंह जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। इस प्रकार से आप पूरे हरियाणा में घूम जाओ, कोई भी आप इंस्टीट्यूट का नाम लो, चाहे वो आप होटल मैनेजमेंट का लगा लो, चाहे फुट उसका लगा लो, जो फुटवेयर वो उसका वो है इंस्टीट्यूट है, किसी का भी लागू, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का लगा लो, मानेसर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। कोई भी इंस्टीट्यूट आप लो, आप राष्ट्रीय स्तर का, वो हमारे सामने। और ये एक इंस्टीट्यूट का नाम बता दें, 4 हमने बिजली के थर्मल प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लेके आए, कैपेसिटी बढ़ाई,
सरप्लस बिजली छोड़ के गए थे। आज डिमांड पूरी होती है, 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। अब ये कहते हैं हम तो 24 घंटे बिजली गाँव में दे रहे हैं, 12-12 घंटे बिजली नहीं आती। कोई हमने इन्होंने स्कूल बंद कर दिए। जो हमारी गरीब आदमियों के लिए स्कीमें थी 100-100 गज के प्लॉट की, 4 लाख प्लॉट हम दे चुके थे, 3 लाख आइडेंटिफाई हो गए थे, वो आते ही इन्होंने वो बंद कर दिया। तो एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, किसान को इन्होंने वायदा किया कि 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं कर पाए, लेकिन लागत कई गुना बढ़ा दी। आप देखो 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है। खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है। कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, आज क्या भाव है। सब पे जीएसटी लगा दिया। हमारे टाइम में ना खाद पे टैक्स था कोई, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, और डीजल पे वैट केवल 9% था। इन्होंने डीजल पे वैट भी बढ़ा दिया, वैसे भी राष्ट्रीय स्तर पे भी बढ़ा दिया, हरियाणा ने भी वैट बढ़ा दिया। कोई किसान को राहत देने का काम नहीं किया। और ये कहते हैं एमएसपी किसी को मिलती नहीं, एमएसपी का कोई समय नहीं। ये आपके सामने है बातें। तो मैं कह रहा हूँ हर वर्ग, चाहे वो आपका किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, शहरी है, ग्रामीण है, हर वर्ग इनसे विमुख हो चुका है। इस वास्ते 36 बरादरी ये फैसला कर चुकी है कि कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और कोई सवाल हो तो आप पूछ लो। है जी? हाँ, नहीं, वो तो इन्होंने अध्यक्ष जी ने कहा है ना। हम तो धन्यवाद करते हैं इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि लोग चाहते हैं, एक दिन भी सरकार को देखना चाहते हैं। जितनी जल्दी सरकार से छुटकारा मिले, पीपल आर हैप्पी। हम तो जनता की आवाज थी, इनसे जल्दी छुटकारा मिले। तो एक 1 by 1 ही इज आस्किंग। हाँ, पूरी तरह तैयार है। सिर्फ अब टिकटों का इंतजार है, टिकटों का फैसला हम शुरू कर देंगे। है जी? जल्दी होगा। आवेदन आ चुके हैं सबके, 90 सीट है, कोई 2500 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। और अब स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंगें होंगी और वो फैसला कर देंगे। मैं कई दफ़ा कह चुका, मैं इनकी तरह नहीं करता हूँ 75 पार, 80 पार, 90 पार, लेकिन ये है कि भारी बहुमत से सरकार हरियाणा की कांग्रेस की बनेगी, भारी बहुमत से। 2/3 से ज्यादा। ये आवेदक ज्यादा हैं, यही तो एक संकेत है कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, हैं? हाँ, ये आपसे आपको बता के थोड़ा ही करेंगे, हमारा काम हम करेंगे। है जी? इन सारे सवालों का जवाब 1 अक्टूबर को हरियाणा के लोग दे देंगे। हाथापाई? अरे यार, कुछ तो सोच समझ के सवाल पूछो यार, कुछ तो सोच समझ के सवाल पूछो यार। ऐसे तो ना करो, किससे सवाल पूछ रहे हो, क्या सवाल पूछ रहे हो। हेलो, ऑन करो ना इसको ना। हेलो, वहां पर भाई सारे पीसीसी प्रेसिडेंट सारे देश के थे, सारे वहां पर जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस थे, और जो इंचार्जेस थे स्टेट हो गए, सबने अपनी अपनी बात रखी। और उसके बारे में जो भी थी, हमारे केसी वेणुगोपाल जी और जयराम रमेश जी ने वो बीच में बता दी। ये कहाँ से चंडू खाने की खबरें लेकर के आते हैं, कौन कौन ऐसे, जो मर्जी है जिसका वही ऐसी खबर निकाल दे, जो अपनी इम्पोर्टेंस जताने के लिए।
जिसका कोई भी कहीं सिर पैर नहीं होता, भाई कुछ लोग तो इसी में लगे रहते हैं और कोई दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं है। वन बाय वन, अब एक आज आप जी। बोलिए, आप बोलिए, एक मिनट डॉक्टर साहब मैं एक मिनट, वो बोल रहे हैं यार सब हैं। देखिए, हमारा राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन है, समाजवादी भी उसमें है, आप पार्टी भी है और बहुत सारे दल हैं, लेकिन प्रांतीय स्तर पर अभी कोई चर्चा नहीं है। कौन से सूत्र, यही तो मैं कह रहा हूं, वही ऐसे ऐसे अननेसेसरी, अनावश्यक, ये जिसका कोई सिर पैर नहीं। ये इसका क्या सूत्र था? हाथापाई होगी। ये क्या सूत्र है आपका कि हाथापाई होगी? यही नहीं, कोई कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल शांतिपूर्वक, बहुत बढ़िया ढंग से हर एक ने अपनी अपनी बात रखी है, तो अपनी बात रखी है अपने तरीके से सबने, और जो मीटिंग की बात है हम आपको यहाँ थोड़ी बताएंगे। देखिए, राज्यसभा का जहां तक सवाल है, हम कई बार कह चुके हैं, हमारी संख्या नहीं है। हमारे वैसे तो 29 हैं, एक नहीं है, तो 28 विधायक हैं, 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है हमारे को, 31 हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए तो 44 चाहिए। तो बाकी एमएलए कौन है भाई? जेजेपी वाले ने भी कई बार कहा, मैंने कहा भाई 10 आदमी में दस्तखत करा के कर लो, 13 आदमी आ जाओ, कोई भी एक कर दो, हम वोट दे देंगे उनको। बीजेपी तो वो भी समय का इंतजार करो, अभी समय का इंतजार करो। आपको अच्छी तरह पता है, समय से पहले मैं कोई जवाब देता नहीं, कितनी को सवाल पूछ ले। एक मिनट भाई प्लीज। हाँ, सारे जुमले। देखिए, ये चुनावी घोषणाएं हैं, 9.5 साल तक कुछ नहीं किया लोगों को। इन्होंने तो ये कहा था कि चुनाव से पहले हम 50,000 भर्ती कर देंगे, पक्की हो गए क्या? अब ये युवाओं के साथ धोखा देने का काम किया है। कॉन्ट्रेक्चुअल जो ठेकेदारी है, सरकार ठेकेदार इजराइल तक भेज रहे हैं, ठेकेदारी कभी पक्की हो सकती है क्या? लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो ये लोग समझ चुके हैं, इनको अच्छी तरह पहचान चुके हैं। जब भी तो मैं कह रहा हूं, इन सब सवालों का जवाब 1 तारीख को लोग देने के लिए तैयार है। क्या कौन? नहीं, हमारी जो वो तो अध्यक्ष जी ने बताया ना, जो वो हमारा आपको बता दी कार्यक्रम ना, सफर हो गया। स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है जब जो अब चुनाव एकदम डिक्लेयर हो गया। अब तो हम तो जब तक पूरे थे, अब तो समय, अब तो फोकस करना है कैंडिडेट को सिलेक्शन। पहले ये बता दिया, और सवाल किससे, अध्यक्ष जी से या मेरे से? अच्छा, पक्का काम किया है? कौन कह रहा है पक्का किया है? बिल्कुल बिल्कुल खत्म करेंगे हम, और पक्की नौकरी देंगे, चाहे वो अब लगे हुए हैं इनमें से, जिनमें
और 1 लाख नौकरी पहले साल में देंगे, पक्की। जो काबिल होगा उसको रखेंगे, और जो 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 आपको पता ही है कितना भ्रष्टाचार हुआ इसमें, क्योंकि ना तो कोई मेरिट है इसमें, ना रिजर्वेशन है। हम पूरी रिजर्वेशन देंगे, दलितों के साथ और बैकवर्ड के साथ इतना धोखा है कि उनकी रिजर्वेशन ही खत्म करने का इनकी वो प्लान है, ये और कुछ नहीं है। हैं? अब के सिलेक्शन जो होगा वो जिताऊ और टिकाऊ पे होगा, ये बता दो जी अध्यक्ष जी ने। हैं? कोई कोटा सिस्टम नहीं होगा, मेरिट पर होगा। और जो कह रहे हैं कि फेस पर फेस, तो पीसीसी और सीएलपी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके बाद में जब चुनाव के बाद में जब हमें जन समर्थन जनता का मिलेगा, विधायक हमारे बनेंगे, उसकी मीटिंग होगी बाकायदा। उसमें सेंटर से जो हमारे कांग्रेस हाईकमान से वहाँ से ऑब्जर्वर आएंगे, और मिलकर के कांग्रेस नेतृत्व और सभी जो हमारी प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी की, वो पूरी तरह से प्रक्रिया का पालन होगा, और उसी तरह से जो मुख्यमंत्री का उस प्रोसीजर सेट है कांग्रेस पार्टी का। चुनाव के बाद ऑब्जर्वर आते हैं, विधायकों की सलाह लेते हैं, और फिर हाईकमान फैसला कर देती है। हैं? नहीं, प्रस्ताव तो अलग बात है, लेकिन असलियत प्रोसीजर ये है कि ऑब्जर्वर्स हर विधायक को मिलते हैं, विधायकों की सलाह लेते हैं। वो तो इंटरनल प्रोसेस है ना, समय पर ही फैसला लेंगे। घोषणा पत्र का हमारा काफी एकदम सारा पूरा कंप्लीट हो चुका है लगभग, और बिल्कुल जब सारा उसका संकलित करके और डिस्कस करके और उसको फाइनल रूप देंगे सबके सामने। 7-8 फैसले तो पार्टी कर चुकी है, जो बताया मैंने। हैं? समझा नहीं? सरकार के डर से सरकार ही डरी हुई है। हैं? करी थी ना हमने, 500 रुपया सिलेंडर हमने आज से 2 महीने पहले कर दिया था। ये अब कर रहे हैं, देना नहीं है, हालांकि इन्होंने कुछ करना नहीं है, इनको पता है ये जा रहे हैं, करना कुछ नहीं है, झूठी घोषणाएं करते रहे। आप मैनिफेस्टो जो है घोषणा पत्र 2009 का कांग्रेस का उठा के देखो, 2005 का उठा के देखो, और फिर आप देखो एक भी पॉइंट आप नहीं कह सकते जो हमने घोषणा की और वो पूरा ना किया हो। और इनके उठा के देख लो, एक भी पूरा किया हो तो मेरे को बता देना। अब चुनाव का अब देखो, रंग ढंग देखो, उसके बाद में संगठन की बात करेंगे। आप जो कह रहे थे ना कि पहले कुछ टिकटों में कोई उसमें कुछ कमी रही थी, तो पहले उस कमी को दूर करने के लिए हमने कहा मेरिट पर चयन होगा, किसी का कोई कोटा नहीं होगा, किसी की कोई सिफारिश से नहीं होगा, बिल्कुल फेयर जो है वो हम टिकटों का चुनाव करेंगे। हाँ, अच्छा आप बताओ। करने देंगे। क्या है? हाँ हाँ, कहा था। वो तो राष्ट्रीय स्तर पे अलायंस हुआ है। ऐसा है, अब तक कोई चर्चा नहीं चली है, मैं कह चुका हूँ इस बात। प्रदेश स्तर पे कोई चर्चा नहीं हुई है, और कि ये थोड़ा, ये मैं कहा था तो मैं थी, कांग्रेस सक्षम थी जब तो 5 सीट आई हैं, वैसे थोड़ा ही आ गई, 0 से 5 वैसे थोड़ा पहुंचे। वोट शेयर जो 47.6 का है 47.62, इंडिया अलायंस का हाईएस्ट इन कंट्री है हरियाणा का। यहाँ से नेक्स्ट तमिलनाडु का है, फिर कर्नाटक का है, हमारा हाईएस्ट है।
कर रखा हमने, ओपीएस लागू करेंगे, जो कहा है वो करेंगे। हिमाचल में कर दिया, हम करेंगे। क्या धर्म पे? कांग्रेस पार्टी में सब उसमें है, जात पे न पात पर मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। हाँ, कोई गुटबाजी नहीं, कांग्रेस में एकजुट है। बाकी कोई भी संस्था हो, कोई भी हो, विचारों का कोई एक बात करे, मेरा और आपका विचार मतभेद हो सकते, मनभेद नहीं है। जब पार्टी कोई फैसला करेगी सब इकट्ठा होकर बात करते हैं। कौन सी जो हमने कर रखी है? कौन सी घोषणा? ये तो झूठी हम अपनी घोषणा, हमारा अपना घोषणा पत्र होगा, उसका लागू करेंगे। जो है हमारी घोषणा पत्र पढ़ लेना, वो होगा, जो हम कहेंगे वो होगा। भाई यार तू तो चौथा सवाल पूछने लग रहा है। एक सवाल पूछे, सब औरों को भी मौका दे दे, औरों को मौका दे दे। उनका जवाब किसान देंगे, और किसानों ने दिया भी था, कोई बात नहीं। सबको पता है क्या नारा था हमारी सरकार में, जीरी जहाज में गई, किसका? किसानों को दिया हुआ। हुड्डा जी के राज में जीरी गई जहाज में। बोलो, किसान अब बीजेपी के राज में जीरी गई जहाज में। और ये वो सरकार है जिसकी आप बात कर रहे हो, जिन्होंने कहा था कि कोई भी किसान बगैर सर फूटे नहीं जाना चाहिए। ये वो सरकार है जिन्होंने किसानों पर ड्रोनों से हमले किए, लाठीचार्ज की। ये वो सरकार है जिन्होंने रास्ते बंद कर दिए, पूरी तरह से दीवारें चिन दी गई थी कि जो एमएसपी के लिए डिमांड नहीं कर सके। ये जो एमएसपी की बात करते हैं, ये किसान जवाब देंगे, इनका सुपड़ा साफ होगा, सबकी जमानत जब्त होगी। 14 फसल तो ऐसी गिरा दी जो हरियाणा में ही होती। क्या इनकी क्या सब ये दे स्टैंड एक्सपोज्ड। लोग जो है 1 तारीख को जो है उचित जवाब दे देंगे इनको। किसको? हमारी? मैंने तो कहा है जो भी पोर्टल हैं जो जनहित के नहीं हैं उनको चलता करेंगे। क्या हो गया? ऑनलाइन ट्रांसफर की सरकार बनने के बाद में हुआ हमारी ट्रांसफर नीति आएगी, सरकार जब बता देंगे आपको। ये ऑनलाइन ट्रांसफर कोई घोषणा पत्र का कोई विषय थोड़ी है। ये तो पॉलिसी होती है अपने जो। अरे सबसे भ्रष्ट सरकार। भाई बात सुनो, एचपीएससी के दफ्तर में करोड़ों रुपए किसके पकड़े गए? एसएस कमीशन के चेयरमैन को क्यों बदला गया? और सस्पेंड किया। एसकेआरएम है, सस्पेंड हुआ। एसकेआरएम जो है उसका एमडी क्यों पकड़ा गया? भाई किसके यहाँ पकड़ा गया? क्या रिजर्वेशन है? क्या मेरिट है? क्या तनख्वाह उनको पूरी मिलती है? ये भ्रष्ट सरकार। देखिए, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए दूसरे को कहना बहुत आसान है। इसके जरिए तो शोषण किया है युवाओं का। आधे 50% जो उनकी तनख्वाह होनी चाहिए उससे 50% दे करके जब चाहे कान पकड़ के बाहर निकाल दो। इस तरह मूर्ख बनाने का काम किया। बात सुन रही यार, तू अपना सवाल कोई पूछ ले। मुख्यमंत्री ने ये कहा, उनकी कहे हुए लोगों को कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है।
अपना सवाल पूछो। हैं? ऐसा है, ऐसा आज सवेरे ही मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था कि चुनाव कैसे घोषणा कर सकता है चुनाव आयोग, अभी तो वोटों में भी नहीं वो हुआ, फैसला हुआ, हो गया ना, कर दिया ना। तो आप इनकी घोषणा ऐसे ही है, इनका कहना ऐसा ही है। तुम भी पूरी फॉर्म में है मेरे को लगता है। हाँ, मैं नहीं है, तुम ठीक है, धन्यवाद सभी का। तुम्हारे को भी चाय पी के जाना भाई सब, तुम्हारे को और सभी को लग रहा है सभी जलपान करके जाए, सभी से तुम्हारे भी अच्छे दिन आ रहे हैं। ठहर जाओ ना थोड़ी बार। घर पे हेलो हेलो हेलो, ये कुछ साथी ये पार्टी ज्वाइन करने वाले